brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। राजधानी दिल्ली के कालकाजी विधानसभा क्षेत्र के भूमिहीन कैंप में बुलडोजर की कार्रवाई हुई है और वहां पर मौजूद 1000 से अधिक घरों को तोड़ा गया है। इस जो कार्रवाई है इसके सदमे के कारण एक महिला की दुखद मौत हुई है। परिवार वालों का कहना है कि जो कार्रवाई हुई है उसके वो सदमे में गई और उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया और फिर उनकी दुखद मौत हो गई। अभी हम उनके परिवार के साथ हैं, उनकी माता जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। जी आप अपना नाम बताएं। जोशना। हाँ जी, आपकी बेटी का नाम क्या? शिवानी। शिवानी राय। हाँ जी। तो क्या हुआ था उनको, जो आप लोग कह रहे हैं कि उस सदमे से उनकी क्या उनका घर टूटा था, क्या हुआ? घर तो टूटा ही था, कितना साल तो वो कितना महीना दौड़ भाग कर रहे हैं इनके साथ। और फिर ये ऐसे उसका इस्तेमाल का थोड़ा शिकायत भी था, तो ऐसे में थोड़ा जाते आते उसका थोड़ा शरीर में लग रहा है जैसे खून का कमी भी हो गया, तो इसी में से हम हॉस्पिटल ले गए, पता लगा तो। जिस दिन कार्रवाई हो रही थी उसी दिन हॉस्पिटल लेकर के गया आप लोग? हाँ, शुक्रवार का दिन ना। जिस दिन कार्रवाई हुई थी उसी दिन? अच्छा। शुक्रवार का दिन तो हुआ था। तो फिर डॉक्टरों ने क्या कहा? कुछ नहीं, ऐसे डॉक्टर ने ठीक ठाक बोला ही नहीं कि क्या है क्या नहीं। उस दिन कितने बजे डेथ हुई उनकी? 10 बजे। रात को 10 बजे? हाँ। अच्छा अच्छा। तो आपकी बेटी को घर नहीं मिला था? नहीं, उनके कितने बच्चे वगैरह थे? ये 2 है बेटी। अच्छा, 2 उसका बेटी। हाँ। उसका पति भी नहीं है अच्छा अच्छा। मेरे पास। हाँ। रहता है। अब आपके पास हैं दोनों बच्चे? अच्छा अच्छा। आप भी नहीं के घर? हाँ, मैं भोपाल से आई हूँ। अच्छा, भोपाल हाँ, से मिलने आए? मिलने आई हूँ। तो क्या पता चला है शिवानी को, क्या हुआ था, थोड़ा आगे आ जी। अभी तो डॉक्टर लोग तो ऐसे कुछ बताया नहीं, लेकिन तबीयत खराब हो गई थी तो अस्पताल में ले गए। तो लोग तो कुछ बोला नहीं, दवाई चल रहा था। फिर रात को 10 बजे शांत हो गया। अच्छा, शांत हो गया। तो क्या उनका जो घर टूटा था इस वजह से उनको ये सदमा लगा? हाँ, शायद टेंशन तो था ही। घर टूटने? हाँ। तो उस दिन कितने बजे अस्पताल लेके गए? हाँ, मैं तो उसके बाद आई हूँ ना। अच्छा, उसके बाद? हाँ, दीदी ले गई। अच्छा, उनके कितने बच्चे थे? 2 बच्चे हैं उनकी। हाँ, 2 बच्ची है, मतलब बेटी। हाँ। पति भी नहीं है, पापा भी नहीं है। हाँ। मम्मी के साथ ही रहती हूँ। अच्छा, आप अपनी नानी के पास बच्चे रहे? और वो 2 बच्चे भी हैं, उनसे बात करते हैं। बेटा आप अपना नाम बताओ। रितिका। रितिका, आपके माँ को क्या हुआ था? मेरी मम्मी को बीमारी हुई थी, मुझे तो इतना नहीं पता, पर थोड़ा सा खून भी नहीं था शरीर में और फूल गया था मम्मी का हाथ पैर वगैरह। तो घर वगैरह टूटा था, उसका सदमा था? हाँ, उसका भी था। आप छोटे बच्चे हैं? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7th। अभी आप कहाँ हो? नानी के घर पे? आप कौन सी क्लास में? 10th। अच्छा, 10th क्लास में पढ़ते हो। क्या लगता है माँ को कैसे हो गया? आप 2 ही बहन हो? आपके पापा? पापा नहीं थे। अच्छा, नहीं। अभी आप किसके घर पे? नानी के। अच्छा, नानी के। तो आप देख सकते हैं ये जो है शिवानी राय, जो महिला नाम की महिला है, उनकी बताया जा रहा है कि उनकी झुग्गी था कालकाजी भूमिहीन कैंप में और उस झुग्गी के बदले उनको घर नहीं मिला था, जिसके कारण जब उस दिन कार्रवाई हुई तोड़ फोड़ की तो उसका सदमा लगा और सदमे के कारण बीमार हुई। फिर जब उनकी तबीयत बिगड़ी तो घर वाले परिजन उनको अस्पताल लेकर के गए, लेकिन उनको ठीक नहीं किया जा सका और उनकी दुखद मौत हो गई। कुछ और लोग भी हैं उनके घर परिवार में, उनसे हम बात कर लेते हैं। जी, आप अपना नाम? मैं अन्नू दास सी 150 भूमिहीन कैंप में मेरा भी घर था। जिस दिन घर टूटा उस दिन वो बहुत ज्यादा परेशान थी। मतलब कौन? क्योंकि शिवानी मेरी सहेली थी। हम दोनों उसी झुग्गी में ही पल बढ़ के बड़े हुए, सब कुछ हम लोगों का वहीं पे ही शादी हुआ, मेरा भी। पर उसको बहुत ज्यादा टेंशन था। टेंशन इसलिए था, 2 लड़की है, पति भी नहीं है, काम भी इतना नहीं कर पाती थी क्योंकि उसको अस्थमा था और धूल मिट्टी से उसको इतना ज्यादा उसका तबीयत खराब होते ही जा रहा था। अच्छा, उस दिन तोड़ फोड़ की कार्रवाई हुई था? हाँ।
तो उसका कारण क्या मानते हैं? मतलब तोड़-फोड़ की सदमा लगा या धूल मिट्टी से? देख कुछ सदमा तो था ही था और धूल मिट्टी से भी उसको अच्छा, ये थोड़ा टूटने ज्यादा का धूल धूल, मिट्टी। हाँ, हाँ, तो क्योंकि अस्थमा उसको था। अस्थमा से तो धूल मिट्टी से ज्यादा हुँ, इन्फेक्शन हो जाता है, तो हुँ, उसकी वजह से भी उसको थोड़ा सा हो गया था। हुँ। तो उस दिन कब आप लोग अस्पताल में थे? उसको तो जिस दिन तोड़-फोड़ हम लोग तो जाते हर मीटिंग में जाते ही थे हम लोग, जहाँ जब भी नहीं, नहीं, जिस दिन तोड़-फोड़ हुई उस दिन कब उनको अस्पताल लेकर गए? जिस दिन तोड़-फोड़ हुआ उस दिन तो सुबह ही उसको दोपहर को ही हम लोग अस्पताल लेके गए थे। तो उनकी डेथ कब हुई? उसका डेथ हुआ ऐसे 12 तारीख को थी। तेरह अच्छा, 2 दिन तक अस्पताल हाँ, में 2 रहे। अस्पताल में कौन सा अस्पताल में? सफदरजंग में। अच्छा, सफदरजंग इलाज चला। हाँ, तो डॉक्टरों ने क्या बताया, क्या कारण है? डॉक्टर ने तो यही अस्थमा का मरीज था, सांस ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था उसको। अच्छा, अब वो अपने पीछे किनको छोड़ के गई हैं? क्या दिक्कत आ रही है? क्या समस्या है? दिक्कत तो दे ये 2 बच्चे हैं, अभी इनका भविष्य क्या होगा? हम लोग भी सदमे में हैं, क्योंकि मैं तो बचपन से ही मेरे साथ ही, मतलब बहन ही समझ लो, मेरी बहन ही थी। हुँ, इन बच्चों का भविष्य क्या होगा अभी? मम हुँ, मौसी अकेली है, वो भी अच्छा, कमा नहीं सकती है। अच्छा, उनके पति कमा भी नहीं। नहीं, इनके भी पति नहीं है, ये भी अभी मतलब कमाने का तो कोई ज़रिया ही नहीं है, इनका भविष्य का क्या होगा अभी? शिवानी के भी पति नहीं थे। नहीं, इनका भी वही टेंशन करती थी कि दीदी घर भी नहीं मिला हाँ, और पति भी नहीं है, तो कैसे क्या होगा मेरे बच्चों का? हाँ, वो टेंशन तो मतलब करती 2 थी बेटियाँ करती। मतलब हाँ, 2 बेटियाँ। उनका भविष्य। हाँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ कुछ और जो पूरा अपना देखते हैं। जी, आप अपना नाम? मेरा नाम हरिशंकर है। हरिशंकर जी, आप पूरा इस देखते हैं, क्या हुआ था शिवानी के साथ? क्या है पूरा मामला? एक्चुअल में मेरे पास 2 दिन पहले उनके कॉल आए थे और कॉल आने के बाद कहा भैया मैं केस लड़ूँगी, मैं पीछे नहीं हटूँगी, वो मेरा अधिकार है। उनके पास सारे डॉक्यूमेंट थे 2015 से पहले के, जो पॉलिसी के अकॉर्डिंग थे, बट एक राशन कार्ड नहीं था, बस इसलिए उनको घर नहीं दिया गया था। यही कारण था और बहुत ज़्यादा परेशान थी। हर जगह उन्होंने गुहार लगाई, हर जगह रोए। हाँ, बड़े-बड़े लीडरों के पास गए, बहुत वो परेशान थी। बट जब मुझे सुबह उन कॉल आया यहाँ के लोगों के द्वारा कि उनकी डेथ हो गई, तो मैं भी बड़ा शॉक रहा, क्योंकि उनका आखिरी यही था कि भैया छत मिल जाए, क्योंकि उनके जो बच्चे हैं वो पहली फादर नहीं थे। अब उनके ऊपर से छत भी चली गई और जो अकेली लौती वो थी वो भी चली गई। अब इनका भविष्य क्या होगा उसको भी लेके वो बड़ी 2 बेटियाँ हैं। बिल्कुल 2 बेटियां हैं उनकी। अच्छा, तो आपको कारण क्या मानते हैं? डेथ किस वजह से हुई है? क्या है? ज्यादातर लोगों की डेथ तो मैं आपको सच्चाई बता दूं, हमारे कोर्ट केस वालों की डेथ तो सिर्फ इस केस में लड़ते लड़ते ही निकल गए बेचारे अपने अधिकारों के लिए। कुछ लोग बता रहे हैं कि उस दिन जो बुलडोजर करवाई उस सदमे से हुई है, क्या लगता है? सदमा था, सबसे बड़ा सदमा था। आदमी जब टेंशन में आता है तो बीमारियां अपने आप बढ़ती हैं। आप डॉक्टर से भी पूछिएगा कि जब सदमा होता है, जब टेंशन बढ़ती है तो शरीर काम करना बंद कर देता है, सोच समझने की शक्ति खोना स्टार्ट हो जाता है। तो वही था, सदमा था ज्यादातर लोगों का यही कहना, और उनका लास्ट वर्ड भी यही था हमारे से जो बात हुई थी। बहुत परेशान थी वो, बहुत रोई है। या वो कोई भी बड़ा लीडर हो, उसके यहाँ पे भी गुहार उन्होंने खूब लगाया, कोर्ट तक हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर वो लड़ती रही। तो हमें भी बड़ा अफसोस है पूरा कैंप। परिवार के सामने क्या संकट उत्पन्न हुआ है? क्या समस्या? संकट ये है इस समय उनकी बेटियां के ऊपर से एक माँ की आंचल चली गई। वो वही समझ सकता है जिसके ऊपर फादर का हाथ ना हो, और मदर भी अब इस समय चली गई है। अब वो बेचारे अकेले पड़ गए। इनकी एक नानी है जिनके उनके पास भी हस्बैंड नहीं है, खुद कहीं से थोड़ा बहुत काम मिल जाए तो गुजारा होता है। आज इन लोगों का भविष्य खतरे में। तो ये बहुत बड़ा संकट है कि अब वो क्या करेंगे, क्या कैसे रहेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आगे भविष्य क्या होगा, सब परेशान है। तो उनकी जो सपना राय का डेथ हुआ, उनका झुग्गी था? बिल्कुल झुग्गी था। उस दिन 3 बजे उनको फ्लैट नहीं मिला? उनको फ्लैट नहीं मिला। रात के 3 बजे डेमोलिशन की कार्रवाई हुई। सुबह माननीय न्यायालय के समक्ष डिवीजन बेंच में इसकी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था, कोर्ट ने अलाउ कर रखा था। मगर रातों रात सरकार इतनी हबड़ तबड़ में बौखलाई हुई थी कि डेमोलिशन की कार्रवाई इतनी तेजी में करी गई। हम लोग भी शौक हैं कि इतनी जल्दी क्या थी जब मामला सूचीबद्ध था। पुलिस ने संभलने का मौका नहीं दिया, सामान निकालने का मौका नहीं दिया, और अभी इस तरीके के मामले में उनके पास कोई जवाब नहीं है और सरकार अपना काम करके साइड खिसक गई। कुछ दिन पहले ही अच्छा, सपना का फ्लैट क्यों रिजेक्ट हुआ था? फर्म फ्लैट क्यों नहीं मिला? उनको फ्लैट नहीं मिला था, सिर्फ उनके पास एक राशन कार्ड नहीं था। अच्छा, जबकि भारत सरकार के गैजेट में यह है कि राशन कार्ड एक वैलिड प्रूफ नहीं है और उसको आधार बनाकर आप किसी को बेघर नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, 2022 का सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। परंतु अब जो जज के द्वारा निर्णय लिया गया उस निर्णय के खिलाफ
हम दिल्ली हाई कोर्ट में अगेन गए थे। हमने आग्रह करा और संबंधित जो भी अधिकारी थे, जो माननीय अधिकारी थे, उन सबको सूचना दी कि मामला सूचीबद्ध है, अलाउ हो चुका है, मगर किसी ने सुनी नहीं और डेमोलिशन की कार्रवाई हो गई। और हमारे इस केस में काफी सारे लोग इस समय इस दुनिया में नहीं है, जिनका सपना था कि उनके परिवार के सर पे छत हो सके, वो इस दुख के मारे चले गए। बट अब क्या कर सकते हैं, हम उम्मीद है कि हम उनके लिए भी आगे लड़ेंगे। जी, आप अपना नाम। मेरा नाम प्रीति वर्मा है। प्रीति जी, आपकी सहेली जो बताया जा रहा है, क्या हुआ है उनके साथ, क्या आपको पता चला? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि उनको बहुत ज़्यादा सदमा इसी चीज़ का था, जो भाई हरिशंकर ने बताया कि घर टूट गया। वो बहुत आशा लेके रखी थी कि मुझे घर मिलेगा तो मैं अपनी बेटियां लेके रहूंगी, 2 बेटियां हैं, उसकी भविष्य के लिए ही वो सब कुछ सोच रही थी। और क्या ही बताएंगे आपको मीडिया में, उसने मेरे साथ, मतलब मेरी फ्रेंड है, उसने बहुत सी बातें बच्चों के लिए जिक्र करा मेरे पास। तो वो सोचती भी हूँ तो भी सोचती हूँ कि कैसे होएगा इस बच्चे का भविष्य। तो आपको क्या लग रहा है शिवानी की डेथ क्यों हुई, कैसे, आपको क्या? पहली बात तो ये है कि देखिए आप 11 बजे रात को, मतलब 11 तारीख को बुलडोजर चला, वो भी रात को 3 बजे, और 12 तारीख को बेचारी उसी दिन एडमिट हो गई। 12 तारीख को एडमिट होने के बाद 13 तारीख को उनका देहांत हो गया। और मैं जा रही थी मिलने, सोचा भी था कि जाऊंगी बोल के, जा भी नहीं पाई। जिस दिन सोचा था जाऊंगी, अगले दिन जाऊंगी, उससे पहले उनकी डेथ हो गई थी। फिर हम लोग जाके रात को बॉडी लेके आए थे सब जने, और डॉक्टर से भी मतलब मौका इतना नहीं मिला कि बातचीत करे कि क्या हुआ नहीं हुआ, कुछ भी रीजन नहीं, क्योंकि इनकी मदर भी बूढ़ी है, इनको कुछ नॉलेज नहीं है हॉस्पिटल का, इसलिए हम भी बातचीत नहीं कर पाए। तो मतलब वही रीजन, परेशान थी वो फ्लैट पे? बहुत परेशान थी वो, घर को लेके तो बहुत परेशान। और उनकी जो बड़ी वाली बेटी है वो तो कम से कम 15-20 दिन से बेचारी गाँव गई हुई थी, वो तो अपनी माँ को भी नहीं देख पाई। एक बात और है, इसके लिए मैं ज्यादातर लोग बेघर हुए हैं और जिनकी मृत्यु हो रही है, इसके लिए मैं सीधा सीधा सरकार को जिम्मेदार मानता हूँ, केंद्र और राज्य सरकार को, और यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है उसको। तो मेरे हिसाब से तो अगर सरकार इतनी ही जिम्मेदार है और सरकार चाहती है कि इन गरीबों को घर मिले, तो अपने डिपार्टमेंट के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करे और एक्शन लें, और एक्शन रिपोर्ट पब्लिक के बीच में लाके बताए कि उन्होंने क्या कार्रवाई करी गई, और जिनके सर से छत छीनी गई है उन गरीबों को घर दिया जाए, क्योंकि उनकी आखिरी इच्छा भी अपने बच्चों के लिए एक छत था, जिनमें वो सुखी और खुशी से अपने बच्चों को लेके रहना चाहती थी। तो आप देख सकते हैं ये कुछ जो यहाँ के उनके परिजन हैं, उनके जानकार, उनसे हमने, यहाँ पर लोगों का ये कहना है कि वो जो झुग्गियाँ टूटी और उनको फ्लैट नहीं मिला, इस कारण से वो सदमे में थी, वो बीमार पड़ी और उनको अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उनका 2 दिनों तक इलाज चला और उनको बचाया नहीं जा सका, उनकी दुखद मौत हो गई। वहीं वो अपने पीछे अपनी 2 बेटियों को छोड़ गई हैं और उनका पति का पहले ही देहांत हो चुका है। फिलहाल उनकी जो बेटियां हैं वो अब अकेली हैं, उनको उनके करने वाला सिर्फ उनकी नानी है, वो भी बुजुर्ग हो चुकी है। आशुतोष कुमार, दिल्ली।